हेलो एवरीवन। आज करते हैं पेलाजिक जोन। ओशन जो है, इफ़ यू सी, अगर हम ओशन को डिवाइड करें, देर आर टू वेज टू डिवाइड द ओशन. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल वे, अनदर वन इज वर्टिकल डिवीजन. हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हम देखेंगे, यू विल फाइंड कि जो सबसे एरिया जो है पेरिफेरल एरिया ऑफ सी, उसको हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन, यानी कि ये वो एरिया जो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है. फिर उसके नेक्स्ट आता है नेरेटिक जोन. ये वो एरिया है जो सबमर्ज्ड रहता है पानी में, बट जो है लिटोरल एरिया है. सनलाइट जो है यू कैन से बॉटम तक जाती है. other area is, if you see, I'll just show you the area. ओशनिक जोन है, ये देखो इंटरटाइडल जोन है. दिस इज नेरेटिक जोन एंड दिस होल एरिया जहाँ पे आप देखो बॉटम बहुत नीचे इज नोन एज ओशनिक जोन. तो ये तीन डिवीजन हो गए हॉरिजॉन्टल डिवीजन. ठीक है. इसी तरह से वर्टिकली अगर हम देखा जाए, vertically also the ocean is divided into various zone. This whole, you can say, depth of the ocean is known as pelagic zone. और okay, you can say जो open ocean है ना, पेलाजिक जोन का दूसरा नाम है ओपन ओशन, जो कि नियर बाई ना तो कोई कोस्टल लाइन है और ना ही नीचे कोई बॉटम है. उस पूरे ओपन एरिया को बोलते हैं पेलाजिक जोन. और ये जो पेलाजिक जोन है, इस होल एक तरह से डेप्थ को बोलते हैं, विच इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स. ठीक है. अगर हम पेलाजिक जोन को इफ़ यू कैन से डिफाइन, will define it. How would we define the pelagic zone? Pelagic zone, if you see, it refers to open and free waters in the body of the ocean वो कहाँ तक स्ट्रेच करता है? दैट स्ट्रेच बिटवीन द ओशन सरफेस, सबसे ऊपर ओशन सरफेस अभी मैंने देखा है ओशनिक जोन, एंड द ओशन बॉटम. और ये ऊपर से लेकर कहाँ तक जाता है? नीचे ओशन बॉटम तक जाता है. ठीक है. इसके अलावा एंड apart from this, apart from the stretch, it should not be too close to some boundary. वो बाउंड्री क्या हो सकती है? दिस बाउंड्री कैन बी लाइक अ शोर, शोर यानी कि समुद्र का किनारा, या फिर सी फ्लोर यानी कि बॉटम ऑफ द सी, और द सरफेस, और कोई भी ऐसा सरफेस जो कि हिंडर करता हो उस पूरे कॉलम को. करेक्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द pelagic zone. Once again, it refers to open and free waters in the body of the ocean that stretch between the ocean surface and the ocean bottom, right? And apart from this, it should not be too close to some boundary like a shore or sea floor or any surface. Correct. So this is pelagic zone. तो अब हम करते हैं, ये देखो ये पेलाजिक जोन है, यानी कि जो पूरा जो इसकी वर्टिकल लेंथ है या डेप्थ है उसको पेलाजिक जोन बोलते हैं. अब हम करते हैं, देखते हैं कि पेलाजिक जोन भी कितने अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है. तो हम अज्यूम करते हैं कि एक सिलेंडर की तरह हम कंसिडर करें ओपन इसको सी को, और ये जो इसको अलग अलग जो जोन्स में डिवाइड करते हैं. जैसे मैं दिखाती हूँ, सपोज ये पार्ट है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ इन द मिडल ऑफ द ओशन. और इसमें आप देखो कि ये जो है सारा क्या है? दिस होल इज पेलाजिक जोन. और पेलाजिक जोन में अगर हम देखें कि दिस अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 वर्टिकल रीजन्स. सो दीज आर द देर आर 5 वर्टिकल रीजन्स ऑफ पेलाजिक जोन. सबसे पहला आप देखो, सबसे पहला है एपीपेलाजिक, यानी कि ये वो एरिया है जो अपर मोस्ट एरिया है, जो कि
सरफेस से 200 मीटर तक ही इसकी डेप्थ होती है और ये सबसे ज़्यादा एल्यूमिनेटेड लाइटेड होता है। एल्यूमिनेटेड मीन्स लाइटेड, सबसे ज़्यादा लाइट जो है इसी रीजन में प्रेजेंट होती है। इसीलिए ये एक तरह से यू कैन से जहाँ पे जो नियरली ऑल द प्राइमरी प्रोडक्शन वो जो है यहाँ पर होती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी यही होती है बिकॉज लाइट जो है अवेलेबल है। इसीलिए ज़्यादातर ज़्यादा मैक्सिमम इसी एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी अगर आप देखो तो क्या होगा, यहाँ पर प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होंगे, सीवीड्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एनिमल्स में यहाँ पे है जेलीफिश, ट्यूना फिश, जेलीफिश तो सिलेंट्रेट है ना, ट्यूना फिश, ठीक है, और शार्क्स एंड डॉल्फिन्स, ये जो है एनिमल्स जो है दे आर फाउंड इन एपिपेलाजिक रीजन. Next is mesopelagic. Can you see? So epipelagic is also known as sunlight region because यहाँ पे sunlight जो है maximum आती है. Next is mesopelagic. So if you see, I'll just write. Mesopelagic region को जो है एक तरह से ट्वाइलाइट भी कहा जाता है. ट्वाइलाइट का मतलब यहाँ पर लाइट भी है और डार्कनेस भी है. जैसे कि तुम्हें कलर से भी पता चल जाएगा, ना तो इतने लाइट कलर ना डार्क है, तो ये यहाँ पर जो मॉडरेट लाइट होती है. यहाँ पर भी देखा जाए तो सब बहुत अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डार्क में भी रहने वाले और लाइट में भी रहने वाले, इसलिए अबंडेंट होते हैं. और यहाँ पर जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एनिमल्स में देखा जाए तो स्वर्ड फिश एक फिश का नाम है, स्क्विड इज अनदर फिश. सो इस तरह से कुछ जो है कटल फिश. सो ये एनिमल्स जो हैं कटल फिश, दीज आर द एनिमल्स विच आर फाउंड इन मेसोपेलाजिक एरिया. हाँ, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट है. बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या है कि दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, सो दे आर विजिबल और दे मेक्स देमसेल्फ विजिबल बाय एमिटिंग देयर ओन लाइट इन मेसोपेलाजिक एरिया. और ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग नाइट दे गो अप इन द एपिपेलाजिक एरिया फॉर फीडिंग. ठीक है, नाउ वी कम टू द थर्ड रीजन दैट इज बैथीपेलाजिक. बैथीपेलाजिक का जो दूसरा नाम है एक तरह से, दिस इज मिडनाइट जोन और मिडनाइट रीजन. ठीक है, और बैथी का मतलब जो है ग्रीक में होता है डीप. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज डीप एरिया वेयर द ओशन इफ यू सी इज पिच ब्लैक. ऑलमोस्ट देखो नीचे की तरफ जो है ओशन जो एकदम ब्लैक हो रखा है. ठीक है, हाँ, यहाँ पर ओकेजनली बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं. जैसे एंगलर फिश है, एंगलर फिश जो है वो काफ़ी लाइटेड एक ऐसी फिश है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है और काफ़ी एविडेंट होती है. ठीक है, यहाँ पर कोई भी लिविंग प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि लाइट नहीं है ना, दे डू नॉट एग्जिस्ट. अब ये जो एनिमल्स हैं विच आर फाउंड इन बैथीपेलाजिक, ये सारे एनिमल्स क्या हैं, डेट्राइटस फीडर हैं. और ये डेट्राइटस आता कहाँ से है, डेड डिकिंग, डेट्राइटस मीन डेड डिकिंग, डेड एंड डीके, व्हाट डू यू कॉल दैट, मैटर. सो डेड डिकिंग मैटर जो है उसको डेट्राइटस बोलते हैं. ये कहाँ से आता है, ये अपर दोनों जोन से आता है. जो अपर दोनों जोन्स हैं यानी कि एपिपेलाजिक और मेसोपेलाजिक, उन एनिमल्स का जो डेड एंड डीकिंग मैटर है वो नीचे की तरफ फॉल करता है. उसको, इस फॉल को मरीन स्नो भी कहते हैं. और उस मरीन स्नो पर ये एनिमल्स जो है फीड करते हैं. कौन से, बैथीपेलाजिक एनिमल्स. ठीक है, और एंड यहाँ पर जो है एक जायंट स्क्विड नाम की जो है फिश जो है पाई जाती है. नाउ कम्स द फोर्थ रीजन दैट इज एबिसोपेलाजिक रीजन. एबिसोपेलाजिक को एबिजल एक तरह से जोन भी बोलते हैं. ठीक है, यानी कि एबिजल का मतलब क्या, बॉटमलेस.
यानी कि वो नीचे वाला डार्क एरिया है जहाँ पर बॉटम भी नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट वाटर ओनली। और यहाँ पर वाटर एकदम हाई प्रेशर ऑफ वाटर इज़ देयर। जैसे जैसे नीचे वाटर डेप्थ बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता रहता है ना, टेम्परेचर भी बहुत कम होता है यहाँ पर। प्रेशर एंड temperature, they are very, pressure is very high and temperature is low in this region. यहाँ पर if you see here you'll find कि very few creatures are found in this cold region, very few. यहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स जो हैं पाए नहीं जाते। और यहाँ पर जो वट एवर एनिमल्स are, जैसे कुछ एकाइनोडर्म्स है, जैसे बास्केट स्टार है, दैट इज़ फाउंड ओवर हेयर। एक स्विमिंग कुकुम्बर है, that is available here, sea pig है। these are few animals which are available in this region. दूसरा जो है, यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं दे डू नॉट हैव आइज़। आइज़ का काम क्या है? लाइट में देखने का काम होता है। यहाँ पे लाइट है ही नहीं, एवरीथिंग एवरी वेयर इट इज़ ऑल डार्क ओनली। सो हेयर देर इज़, यू कैन से कि these animals are eyeless, they do not have eye. और यहाँ पर जो एनिमल है, दे आर एनिमल्स आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, राइट, बिकॉज कोई लाइट तो अवेलेबल है ही नहीं। सो वन कैन नॉट सी थ्रू देयर बॉडी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। सो दे आर ट्रांसपेरेंट एंड दे डू नॉट हैव आई। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ area or fifth zone which is present is hadopelagic. This is the fifth zone, hadopelagic. hadopelagic को हेडल जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इफ़ यू सी, इस हेडल का मतलब क्या होता है ग्रीक में? अंडरवर्ल्ड। इसको अंडरवर्ल्ड क्यों? क्योंकि देखो ये जो सी बेड है, और सी बेड के अंदर भी एक गड्ढा, जैसे इसको ट्रेंच बोलते हैं, एक ट्रेंच बन गई है, तो इसीलिए इसको अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, ट्रेंच, TRENCH। तो ऐसे एरिया जो कि बेड के अंदर, सी बेड के अंदर भी पेनिट्रेट करके इस तरह से एक ट्रेंच बनाते हैं, उस एरिया को बोलते हैं हेडोपेलाजिक रीजन। और इफ़ यू सी हे, दिस इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, जो कि यू कैन से कम 20,000 फीट नीचे होता है, या 6,000 मीटर नीचे होता है। और ये डिपेंड करता है, मैं तो मिनिमम बता रही हूँ कि इट कैन, द लेंथ कैन स्टिल further, depth can go high. Okay, so these are the various regions of the pelagic zone. अब हम pelagic ecosystem देखें तो here if you see, यहाँ पर प्लैंक्टॉन्स है, यू कैन से फाइटोप्लैंक्टॉन्स है जो कि प्रोड्यूसर है। और ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, इफ यू सी, they manufacture their own food by photosynthesis. They need sunlight for their food production. So ये अपर जोन में अवेलेबल होती हैं, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो इस एरिया इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अलाउ नहीं करते एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ को, ठीक है। नाउ if you see that what are the factors जो कि मरीन लाइफ को अफेक्ट करते हैं पेलाजिक जोन में, वो हम फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट मरीन लाइफ इन पेलाजिक जोन। सबसे फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर से पहले वी शुड लुक इनटू सनलाइट। तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे सी वाटर की डेप्थ बढ़ रही है, सनलाइट जो है कम होती जाती है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर विच diminishes as the depth of the pelagic zone increases. Second factor which is related to sunlight is temperature. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होता जाता है।
Third factor is pressure. Pressure here increases as the depth increases, right? So the animals and plants, they have to be at higher temperature at lower depth of the ocean or pelagic zone. Fourth factor is, if you see, bathymetry. बैथीमेट्री क्या होता है? एक तरह से अंडर वाटर टोपोग्राफी को बोलते हैं. टोपोग्राफी क्या होती है? जो वहाँ पर जो फिजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको टोपोग्राफी बोलती है. तो पानी के अंदर जो फिजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट है वो भी जो है डिटरमाइन करते हैं वहाँ की मरीन लाइफ को. जैसे कोई कोरल्स है या इस तरह से कोई और सी फ्लोर तो नहीं है या कोस्टल लाइन तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ प्रेजेंट तो नहीं है. दैट इज bathymetry. Another factor, if you see, is proximity to land. देखो proximity to land में क्या आ जाएगा? या तो वो एरिया जो है कोस्टल लाइन के पास है या वो एरिया बॉटम के सी फ्लोर के पास है. सी फ्लोर यानी एकदम नीचे वाले. तो ये जो फैक्टर्स है प्रॉक्सिमिटी टू लैंड, ये भी डिटरमाइन करते हैं मरीन लाइफ को. ठीक है. अनदर फैक्टर इज, इफ यू सी, दैट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द, दिस वाज प्रॉक्सिमिटी टू लैंड, अनदर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ओशन. प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ओशन सरफेस. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि proximity of the ocean surface, that means we are talking about the top length, top level of the sea surface. क्योंकि देखो जो अपर एरिया है, इफ यू सी हेयर देर आर वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है ना. और जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर प्रेडेटर भी ज़्यादा होते हैं अपर सरफेस में. ठीक है. ओशन बॉटम में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, सी फ्लोर में ये चीज़ें नहीं होती हैं. सो यहाँ पे प्रेडेशन का भी खतरा ज़्यादा होता है. और यू कैन से कि हेयर जो मरीन लाइफ है वो फ्रीली भी स्विम कर सकती है. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच contribute to proximity of the ocean surface. Correct. So these are the 6 factors which affects the marine life in pelagic zone. Correct. नाउ एक और चीज़ मैं मतलब इसके साथ ऐड करना चाहूँगी इन इंटरटाइडल जोन, कि जैसे जो पिलाजिक जोन है, पिलाजिक जोन के ही कॉन्ट्रास्ट में यू कैन से देर आर 2 जोन्स जिसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन और यू कैन से डिमर्सल जोन. ये वो एरिया है, देखो पिलाजिक जोन तो एक कॉलम है वाटर का, सीधी सी बात है. ठीक है ना. तो सेम वे जस्ट पिलाजिक जोन के अपोजिट जो बॉटम एरिया है ऑफ द सी, दैट इज डिवाइडेड इनटू बेंथिक जोन एंड डीमर्सल जोन. बेंथिक जोन वो जोन है जो एकदम यू कैन से सरफेस होता है ना सी बेड का, और वहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं या सब सरफेस के नीचे भी जो एनिमल्स होते हैं उस एरिया को कहते हैं बेंथिक जोन. जो बॉटम एरिया जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और इसके नीचे भी कुछ एनिमल्स पेनिट्रेट करके इरोड करके यू कैन से जिस तरह से फॉसोरियल होते हैं ना एनिमल्स लैंड पर, वहाँ यहाँ पर भी इस तरह के एनिमल्स होते हैं कुछ जो सेडिमेंट्स को यू कैन से वो भी फॉसोरियल एनिमल्स है विच लिव्स इन दिस जोन. इन एनिमल्स को इफ़ यू सी वी कॉल दीज एनिमल्स एज, जैसे क्लैम्स हैं या क्रैब्स है, इन एनिमल्स को बोलते हैं बेंथोस. ठीक है. नाउ कम डीमर्सल जोन. ये डीमर्सल जोन जो है एक तरह से यू कैन से कि बेंथिक जोन के ऊपर वाला एरिया जो होता है ना, दैट इज नोन एज द डीमर्सल जोन. और डीमर्सल जोन में भी इफ़ यू सी इट इज़ अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. एक तो अपर जोन है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं एंड दे फ्रीली स्विम, एंड द लोअर area where the animals reside on the bottom.
आगे समझ में, यानी कि डीमर्सल जोन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप. Why it is not coming? Demersal zone is again divided into two type. The lower zone is known as, you can say that, benthic zone. The lower zone is known as benthic zone, and the upper lower is known as, upper area is known as benthopelagic zone. जो animals freely swim करते हैं, they are the benthopelagic. Those animals which are denser, which live on the surface, are the benthic zone. So I just wanted to add that in contrast to pelagic zone, there are two more zones known as benthic zone and demersal zone. This is all for today. Again, you'll find your notes in the link for the notes will be found in the description box. Thank you very much.